सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जो फ़िल्म को इतना ज़्यादा प्यार मिला है लोगों का, जो फ़िल्म ने लाइक सभी के होश खो दिए थे, जैसे कि मराठी फिल्म्स में जो हर हर महादेव का इतना नाम हुआ था, लेकिन कल जो सिनारियो हुआ है, लोग देख रहे हैं कि अचानक से सभी चीज़ें चेंज हो चुकी है। आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन है? नहीं, मुझे वो था अच्छा नहीं लग रहा है। नाम अभी भी है, वैसे ही बरकरार है, इनफैक्ट बढ़ ही रहा है। एक आध दो कोई जो घटना हुई उसके वजह से हम ये नहीं कह सकते कि पूरे महाराष्ट्र में प्रॉब्लम हो रहे हैं। ये एक दो थिएटर्स में जो घटना हुई, और जो घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है। हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि जब ऑडियंस आपका थिएटर में, हम इतने साल मेहनत करते हैं ताकि ऑडियंस थिएटर में आए और छत्रपति शिवाजी महाराज की एक फ़िल्म देखे, और छत्रपति शिवाजी महाराज के जो विचार हैं वो अपने बच्चों तक पहुँचाए। सिनेमा ही तो वो माध्यम है जिससे वो विचार पहुँचेंगे। तब वहाँ आए हुए प्रेक्षकों को, ऑडियंस को मारा जाता है, उनके बच्चों के सामने उनके कपड़े फाड़े जाते हैं। तो आप सोचिए कि किस स्तर पर हमने ये समाज लेके रखा है। और मुझे इसमें राजनीति कोई स्टेटमेंट नहीं करनी है, बिकॉज़ मुझे राजनीति की कोई समझ नहीं है और समझना चाहता भी नहीं हूँ मैं। मैं एक मेहनत करता हूँ, 7-8 साल रिसर्च करके मैंने एक फ़िल्म बनाई है जो लोगों को भगवान की दया से पसंद आई है। और बस बात तो वही है कि ये फ़िल्म तो लोग देख रहे हैं और आगे भी जाके देखेंगे। साथ ही हम देख रहे हैं कि आज पुलिस प्रोटेक्शन आपको भी दिया गया है, लाइक कितना डर आपको भी है, क्योंकि ये सब चीज़ें जब होती हैं तो कहीं ना कहीं इंसान में भी एक डर रहता है कि हमारे साथ भी ऐसे ही हो, क्योंकि आम पब्लिक को कल इतनी चोट पहुंची है। नहीं, देखिए क्या है ना, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर सिनेमा बना रहे हैं, और जो हमारे छत्रपति किसी से नहीं डरे, ना मुग़लों से डरे, ना सिद्दी, ना ब्रिटिशर्स से डरे, तो जब हम उन पे सिनेमा बनाते हैं तो हम किसी से क्यों डरे? क्या हम इतनी सी सीख भी नहीं ले सकते हमारे छत्रपति से? तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। मुझे सिक्योरिटी दी गई है बिकॉज ऑफ कोर्स उसके कारण कुछ और है, मतलब थ्रेट्स है, जो भी है वो मुझे उसमें जाना नहीं है। बट ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, होम मिनिस्ट्री है, दे आर, और हमारी जो पुलिस फोर्स है वो काफ़ी सशक्त है। आर्टिस्ट, सिनेमा बनाने वाले जो भी है उनसे वो बहुत सहानुभूति रखते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को समझते हैं। तो इसीलिए कोई ऐसी अनुचित घटना ना हो, इसके लिए प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी दी गई है। और कल का भी जो वाक़या हुआ उसमें भी आप देखोगे तो ऑलरेडी उसके पुलिस प्रक्रिया शुरू हो गई है, और जो भी गिल्टी है उनको सज़ा उसकी मिलेगी। वेल, आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्म में कुछ चीज़ें ऐसे दर्शाई गई है जो लोगों को नहीं पसंद आई, उन लोगों को जिन्होंने कल ये चीज़ें की है, उसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे कि ये चीज़ें सही थी या गलत? तो क्या है ना कि लोगों ने ट्रेलर को देख के फिल्म का अंदाज़ा लगाया है। जो ये आक्षेप उठा रहे हैं ना, जो ये निंदा कर रहे हैं, उनमें से 99% लोगों ने फिल्म देखी नहीं है। खास करके उस एक दृश्य पे वाद हो रहा है जहाँ पे बाजी प्रभु देशपांडे और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच संघर्ष दिखा है। अब आप सोचेंगे कि ये तो हमको स्कूल में पढ़ाया नहीं गया। अब स्कूल में पढ़ाया नहीं गया, उसकी जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है ना कि क्यों पढ़ाया नहीं गया, उसके पीछे क्या राजनीति थी, उसके पीछे आपके क्या एजुकेशनल पॉलिसी थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास दबाया जाए, या सिर्फ जितना है उतना ही बताया जाए, उसका एक भाग बताया जाए, पूरा इतिहास ना बताया जाए। उसमें मुझे घुसना नहीं है। मैंने जब मेरा 8 साल मैंने रिसर्च किया तो मैंने एक काफ़ी सारे दस्तावेज़ मेरे पास है। उसमें से एक जो है वो केळुस्कर जी है, जिन्होंने 1905 या 1906 में एक किताब लिखी। उनको सत्यशोधक कहा जाता था, यानी सत्य की खोज करने वाले। एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने अपने ज़िंदगी का 1/4 हिस्सा डेडिकेट करके महाराज के ऊपर फिल्म लिखी। उस किताब में, और उस किताब को सभी ने सराहा, अवार्ड्स भी मिले। राजर्षि शाहू महाराज ने भी उनको सम्मानित किया। इतनी बढ़िया किताब थी। उस किताब में, केळुस्कर जी की किताब है, मैं आपको चाहिए तो वो किताब अभी दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये वो किताब है, ये देखिए, ये वो किताब है। तो इसमें अगर आप ये देखोगे तो हमने सिर्फ कही सुनी बातों पे रिलाय ना करके, जो भी ऐतिहासिक संदर्भ है, जो सबूत है, उनके ऊपर रिलाय करके ये सारे सबूत हमने सेंसर बोर्ड को सबमिट किए, और सेंसर बोर्ड को सबमिट करने के बाद ही सेंसर बोर्ड ने हमको वो सर्टिफिकेट दिया है। तो इसलिए जो आक्षेप उठा रहे हैं वो बिना देखे आक्षेप उठा रहे, उसके ऊपर मेरा आक्षेप है। वेल, सेंसर बोर्ड की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन था जब ये सभी घटनाएं हुई है? नहीं, इंटरेस्टिंग था ये सवाल, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने भी हमको पूछा कि
बिकॉज ये स्क्रीनिंग होता है, फिर उसके बाद मीटिंग्स होते हैं ना, ये एक प्रक्रिया होती है उसकी। तो उन्होंने भी हमको पूछा कि आपने ये कहाँ से लाया, मतलब बिकॉज उन्होंने भी इसके बारे में कभी पढ़ा नहीं था, कहीं सुना नहीं था। बिकॉज हमको इतिहास तो महासागर है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी तो महासागर है, हमको इतना सा सिर्फ दिखाया गया है। तो हमने फिर उनको ये प्रूफ सबमिट किया, और भी 2-3 किताबें जहाँ पे ये रेफरेंसेस है वो सारे सबमिट किए। दे वर सेटिस्फाइड विद आवर फैक्ट फाइंडिंग, दे वर सेटिस्फाइड विद द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, एंड देन उन्होंने फिर हमको सर्टिफिकेट दिया।